सोचिए, आप हर महीने टैक्स भरते हैं। आपका पैसा रोड बनाने में, हॉस्पिटल सुधारने में और एजुकेशन सिस्टम मजबूत करने में लगना चाहिए। लेकिन अगर वही पैसा किसी पॉलिटिशियन, किसी बिजनेसमैन या किसी स्कैमर के जेब में चला जाए और फिर स्विस बैंक के किसी गुप्त अकाउंट में जमा हो जाए, यही है ब्लैक मनी की असली कहानी। भारत में हुए बड़े बड़े स्कैम से सिर्फ इकोनॉमी को नहीं बल्कि आम आदमी के उम्मीदों को भी तोड़ा है। आज हम अनकवर करेंगे ब्लैक मनी का रहस्य और इंडिया के सबसे बड़े स्कैम्स की असली तस्वीर। सो हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट राइडर्स। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ब्लैक मनी क्या है? ब्लैक मनी यानी वो पैसा जिस पर सरकार को टैक्स नहीं मिलता। ये पैसा या तो करप्शन से आता है या फिर इलीगल बिजनेसेस से या फिर टैक्स एवेशन से। इसे अक्सर हवाला, शेल कंपनीज या फॉरेन बैंक्स में छुपा दिया जाता है। भारत के लिए ब्लैक मनी कोई नया मुद्दा नहीं है। आजादी के बाद से ही इस पर चर्चा होती रही है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के करीब 28-30 लाख करोड़ रुपए विदेशी बैंकों में छुपा हो सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ये पैसा केवल नंबर्स में नहीं है। ये पैसा स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और जॉब्स के रूप में हमसे छीन लिया गया। ये ब्लैक मनी हमारे सिस्टम को कमजोर करता है और इनइक्वालिटी बढ़ाता है। स्विस बैंक क्या है? जब भी ब्लैक मनी की बात होती है, सबसे पहले नाम आता है स्विस बैंक्स का। क्यों? स्विट्जरलैंड में बैंकिंग सिस्टम बहुत ही गोपनीय है। अकाउंट होल्डर्स के नाम पब्लिक नहीं किए जाते। यहाँ की लॉज टैक्स एवेडर्स के लिए सेफ हेवन बन जाते हैं। कई सालों से भारत सरकार ने स्विस अथॉरिटीज से डेटा मांगा। 2015, 16 और 18 में कुछ भारतीय अकाउंट्स की लिस्ट्स भी आई, लेकिन असली तस्वीर आज भी साफ नहीं है। ये सीक्रेसी ही ब्लैक मनी को इतना बड़ा और खतरनाक बनाती है। अब देखते हैं कुछ स्कैम्स जिन्होंने भारत की इकोनॉमी और आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर डाला। 1992 हर्षद मेहता स्कैम। बिग बुल हर्षद मेहता ने बैंकिंग लूप होल्स का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए स्टॉक मार्केट में घुमा दिए। इस स्कैम ने दिखा दिया कि कैसे सिस्टम की कमजोरी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। कई आम निवेशकों की जिंदगी भर की सेविंग्स डूब गई। 2001 केतन पारेख स्कैम। हर्षद मेहता के बाद मार्केट में आया केतन पारेख। उसने K10 स्टॉक्स में मैसिव मैनिपुलेशन किया। फिर से छोटे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हुआ। 2008 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। टेलीकॉम स्पेक्ट्रम एलोकेशन में मैसिव करप्शन। CAG रिपोर्ट ने कहा सरकार को लगभग 1.76 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। यह केस इतना बड़ा था कि इंटरनेशनल मीडिया तक ने इसे हाईलाइट किया। 2010 कॉमनवेल्थ गेम स्कैम। दिल्ली में हुए CWG गेम्स करप्शन की पहचान बन गए। स्टेडियम से लेकर बेसिक अरेंजमेंट्स तक इन्फ्लेटेड बिल्स दिखाए गए। एस्टिमेट्स के मुताबिक 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला। 2012 कोल एलोकेशन स्कैम। CAG रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ कि कोल ब्लॉक्स बिना ट्रांसपेरेंट बिडिंग के एलोकेट हुए। 1.86 लाख करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान। विजय माल्या केस। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक, जिसे मीडिया ने किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा, लेकिन बैंकों से हजारों करोड़ का लोन लेकर पैसा चुकाए बिना UK भाग गए। आज भी एक्सट्रेडिशन केस चल रहा है। 2018 नीरव मोदी PNB स्कैम। पंजाब नेशनल बैंक से 13,000 करोड़ रुपए का स्कैम। फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल करके पैसा बाहर भेजा गया। नीरव मोदी और मेहुल चोकसी दोनों विदेश भाग गए। इन स्कैम से साफ होता है कि ब्लैक मनी सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि सिस्टम को खा जाने वाला कैंसर है। अब देखते हैं पनामा पेपर्स और पैंडोरा पेपर्स। 2016 पनामा पेपर्स लीक। 11.5 मिलियन डॉक्यूमेंट्स लीक हुए, जिनमें दुनिया भर के नेताओं और सेलिब्रिटीज के सीक्रेट ऑफशोर अकाउंट सामने आए। कई भारतीयों के नाम भी लिस्ट में थे। 2021 पैंडोरा पेपर्स आए और बड़े खुलासे हुए। शेल कंपनीज, टैक्स हेवंस और हिडन वेल्थ का ग्लोबल नेटवर्क सामने आया। ये लीक साबित करते हैं कि ब्लैक मनी सिर्फ इंडिया की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जाल है। अब गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रही है? भारत सरकार ने ब्लैक मनी रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाई 2011 में। 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ। सरकार ने कहा ब्लैक मनी खत्म होगा। 500 और 1000 के नोट्स बंद कर दिए गए। लेकिन बाद में RBI ने बताया कि 99% नोट्स वापस सिस्टम में आए। इंटरनेशनल ट्रीटीज। इंडिया ने कई देशों के साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट साइन किए। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम्स। लोगों को मौका दिया गया कि वो अपना हिडन पैसा डिक्लेयर करें। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि ब्लैक मनी का जाल
आज भी कायम है। इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ता है, या फिर ये कहे कि इसका आप पर और मुझ पर सीधा असर क्या पड़ता है। जब स्कैम्स होते हैं, सरकार के पास हॉस्पिटल्स के लिए पैसे कम पड़ते हैं, स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में फंड्स की कमी, ब्लैक मनी से रियल एस्टेट महंगा हो जाता है, जिससे आम आदमी घर नहीं खरीद पाता। सिस्टम में करप्शन बढ़ने से यूथ को जॉब में सही अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। यानी ब्लैक मनी सिर्फ सिस्टम को नहीं, पूरी सोसाइटी की नींव को कमजोर करता है। आज ब्लैक मनी के नए ठिकाने हैं। क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स, एनोनिमस ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पे, हवाला नेटवर्क्स, बिना बैंक चैनल के पैसा ट्रांसफर होता है, डिजिटल शेल कंपनीज, सिर्फ पेपर पर ही बिजनेस होता है, असल में मनी लॉन्ड्रिंग होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जब तक ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्ट लॉज और पॉलिटिकल विल नहीं होगी, ब्लैक मनी खत्म करना मुश्किल है। ब्लैक मनी सिर्फ इकोनॉमी की प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारे भविष्य का सवाल है। जब लाखों करोड़ों रुपए छुपा दिए जाते हैं तो उसका असर रोड, स्कूल्स, हॉस्पिटल, जॉब्स हर जगह पर पड़ता है। इंडिया ने कई बार करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन ये लड़ाई बहुत लंबी है। सवाल यही है, क्या हमारी जनरेशन इसे खत्म कर पाएगी, या ब्लैक मनी हमेशा इस देश का एक रहस्य बन के रह जाएगा। अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।